नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे के बारे में, जिसे हम बोलते हैं सुसाइड यानी कि आत्महत्या। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद जो मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, वो है सुसाइड। हर 40 सेकंड के अंदर दुनिया में कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो दोस्तों, सुसाइड के क्या कारण हो सकते हैं? हम इस पर ब्रीफली थोड़ी चर्चा करें। दोस्तों, सुसाइड मेनली 2 वजह से हो सकती है। एक तो होते हैं मानसिक कारण और एक होता है सोशल कारण। अब मानसिक कारण के अंदर जो मोस्ट कॉमन है वो है डिप्रेशन, और डिप्रेशन की भी सीवियर स्टेज होती है, उसके अंदर सुसाइड के विचार पनपते हैं। उसके अलावा जो दूसरी मानसिक बीमारियां हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इन सभी में सुसाइड होने के चांसेस हो सकते हैं। अब दूसरा, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति उसमें नशे की प्रवृत्ति है, अल्कोहल, चरस, गांजा, भांग वो लेता है, उसके अंदर भी सुसाइड के विचार आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की। तो सोशल फैक्टर के अंदर मान लीजिए किसी व्यक्ति का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, उसकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम हुई हो, जॉब के अंदर लॉस हुआ हो, कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम घर में चल रही हो, या फिर कोई बच्चा है वो स्टडी में उसका फेलियर हुआ हो, किसी का कंपटीशन में फेलियर हुआ हो, या फिर किसी भी बात को लेकर किसी फीमेल का किसी से डिवोर्स हुआ हो या फिर ब्रेकअप हुआ हो, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से सुसाइड के विचार किसी व्यक्ति के अंदर पनप सकते हैं। अब दोस्तों, इसके अलावा कुछ ऐसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं जो कि व्यक्ति को सुसाइड के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति ने पहले सुसाइड कर रखी हो, या उस व्यक्ति के परिवार में दूसरे लोगों को मानसिक विकार चल रहे हो, तो आनुवंशिकता के पॉइंट से हो सकता है कि उस व्यक्ति में भी सुसाइड के चांसेस डेवलप हों। इसके अलावा उस व्यक्ति में खुद में भी अगर पास्ट के अंदर उसने कभी सुसाइड अटेम्प्ट कर रखा हो, सुसाइड के विचार रख रखे हो, या उसका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो हो सकता है उसके अंदर सुसाइड के विचार डेवलप हों। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सुसाइड के लिए व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं। अब ये तो थे कारण। अगर अब हम बात करते हैं दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, यानी कि ऐसे कौन से साइन सिम्टम्स हैं जिनसे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर सुसाइड के विचार डेवलप हो रहे हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके घर में, उसकी बोलचाल, उसका व्यवहार पहले से अचानक से बदल चुका है। यानी कि पहले उसकी बातें नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन अब उसने क्या है, बोलना एकदम बंद कर दिया है, सबसे मिलना बंद कर दिया है, घर परिवार में आना-जाना बंद कर दिया है, किसी भी सोशल फंक्शन के अंदर, शादी-ब्याह में जाना बंद कर दिया है, अपने आप को एकदम सोशली विथड्रॉल कर लिया है, आइसोलेटेड कर लिया है, घर में अकेला रहता है। तो हो सकता है उसमें डिप्रेशन सुसाइड के विचार पनप रहे हों। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जिसने अचानक से नशे की प्रवृत्ति शुरू कर दी हो, या फिर पहले से नशा करता हो, अब अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल या चरस, गांजा, भांग जो भी वो लेता था, कंज्यूम कर रहा हो, तो उसमें भी सुसाइड के विचार डेवलप हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने ज़िंदगी में पहले वो सब काम करता था, अचानक से सब काम को करना छोड़ दिया है, कि हर काम में उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, सिर्फ सिर्फ ऐसी बातें करता है कि ज़िंदगी बेकार है, मुझे मर जाना चाहिए, इससे मैंने जन्म क्यों लिया, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ, दुनिया किसी की नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, ये दुनिया बेकार है, फ्यूचर में कुछ नहीं रखा, सब कुछ नेगेटिविटी है, फ्यूचर में मेरे अंधकार ही अंधकार है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति बातें करें, तो आप तुरंत तुरंत अटेंशन ले लें और उसे उस पर पूरा ध्यान दें और उसकी बातें सुनें। अब दोस्तों, आपने पता कर लिया, आपको डाउट हुआ कि किसी व्यक्ति के अंदर सुसाइड के विचार पनप रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इम्पल्सिव सुसाइड और एक होता है प्लान्ड। तो अधिकतर केसेस के अंदर प्लान्ड सुसाइड पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के मन में पहले विचार आते हैं, फिर वो प्लानिंग बनाता है, उसके बाद वो सुसाइड प्लान को एग्जीक्यूट करता है। तो अधिकतर ऐसा होता है मानसिक विकारों के अंदर। लेकिन कई बार इम्पल्सिव सुसाइड भी पाई जाती है, हालाँकि वो थोड़ी कम होती है, जैसे कि कोई सोशल फैक्टर हुआ, किसी का ब्रेकअप हुआ, किसी का डिवोर्स हुआ, किसी का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो इस प्रकार के केसेस के अंदर इम्पल्सिव सुसाइड पाई जा सकती है। तो अधिकतर केसेस के अंदर दोस्तों प्लान्ड सुसाइड होती है। तो ऐसा व्यक्ति समय-समय पर आपको हिंट देता है, कुछ ऐसी बातें करता है, कुछ ऐसा व्यवहार दिखाता है, जो आप पहचान नहीं पाते हैं। अगर आप उसे पहचान पाते हैं समय से, तो आप उसे उसकी ज़िंदगी को बचा सकते थे। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसके साइन सिम्टम्स को पहचानें और टाइम से उसे किसी मनोचिकित्सक के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जाएं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने पहचान लिया कि अमुक व्यक्ति है, उसके अंदर सुसाइड के फीचर्स आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है? इसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो शुरू होता है। तो दोस्तों, आपको ऐसे व्यक्ति को अपना पूरा टाइम देना है, उसके प्रति सिंपैथी एम्पैथी डेवलप करते हुए उसकी सारी बातें सुननी है, उसका दर्द समझना है,
और आपको बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं बनना, उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना, सुसाइड के विचारों के बारे में उसे कोई कमेंट नहीं मारना, उसे बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करना, बल्कि प्यार से उसकी बातें सुननी है, उसे समय देना है, ऐसा क्या दर्द है जिस वजह से वो इस मुकाम पर आ पहुँचा है। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको उस व्यक्ति के आसपास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहने देनी है, जैसे कि चाकू, कोई भी धारदार चीज़, कोई भी फंदा, कोई भी रस्सी या कोई भी दुपट्टा, कोई भी फ़िनाइल, कोई भी मेडिसिन के स्टेप्स या कोई मेडिसिन, किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ जिसे यूज़ करके वो आत्महत्या को अंजाम दे सके, ऐसी कोई चीज़ उसके आसपास नहीं रख देनी है। इसलिए 24 आवर्स आपको उसका सुपरविज़न रखना है, इसके लिए चाहे आपको किसी की ड्यूटी ही लगानी पड़े। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड स्टेप है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, आपको उसे किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना है, क्योंकि मनोचिकित्सक ही वो डॉक्टर होता है जो उसके सुसाइड के सिम्टम्स को अच्छे से समझ सकता है, या सुसाइड के विचार उसके अंदर किसी मानसिक विकार के कारण आ रहे हैं, या किसी नशे की प्रवृत्ति के कारण आ रहे हैं, या किसी सोशल फैक्टर के की वजह से आ रहे हैं, वो अच्छे से एसेस कर सकता है और उसके बाद आपको वो ट्रीटमेंट एडवाइस करता है। तो दोस्तों क्योंकि सुसाइड जो होती है अधिकतर केसेस के अंदर डिप्रेशन की सीवियर स्टेज में पाई जाती है, उस केस के अंदर आपको मेडिसिन ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी ही ज़रूरी होता है। हाँ, साथ में आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, एडिटिव रोल होता है काउंसलिंग का, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल है। तो दोस्तों मेडिसिन के रूप में अगर बात करी जाए तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कुछ मेडिसिन जो कि आपको कुछ महीने तक खानी होती है और फ़ॉलो अप के लिए रेगुलर उससे डॉक्टर से मिलना होता है। लेकिन इसके बारे में भी समाज में कुछ मिथ्या धारणा है। लोगों को लगता है कि जो मेडिसिन होती है डिप्रेशन को रोकने के लिए या सुसाइड के विचारों को रोकने के लिए वो ज़िंदगी भर चलेगी, उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, उनसे लेने से आदत पड़ जाएगी, वो सिर्फ़ नींद की मेडिसिन होती है, उसके बाद इंसान कोई काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये सब एक मिथ्या धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर व्यक्ति सुसाइड की स्टेज तक आ पहुँचा है, तो उसे मेडिसिन लेनी ही लेनी पड़ेगी, तभी वो ठीक हो पाएगा। इसलिए आपके डॉक्टर जैसे भी आपको सजेस्ट करें, आप मेडिसिन उतने महीनों तक लें और आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों बाद आपके मन से इसके सुसाइड के विचार पूरी तरीके से निकल चुके हैं। अब दोस्तों कई केस में होता है, कुछ लोग होते हैं जो मेडिसिन लेना ही नहीं चाहते, या उनके अंदर मेडिसिन के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, या कई लोगों पर मेडिसिन इफेक्ट नहीं ला पाती। उस समय या फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्यूट साइकोटिक स्टेज में होता है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पल्स आ रही होती है, सुसाइड कर लूँ, वो व्यक्ति इस स्टेज में होता है कि कभी भी किसी समय सुसाइड कर सके, वो उसके बिहेवियर से पता चल जाता है। तो ऐसे केस के अंदर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे कि शॉक थेरेपी यानी हम दिमागी झटके भी बोलते हैं। उसके प्रति भी लोगों का जो समाज में एक रवैया बड़ा गलत है। लोगों को लगता है कि ये इससे दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है, याददाश्त चली जाती है, व्यक्ति पागल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में सुसाइड के विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो अगर मेडिसिन ले रहा है, तो दोस्तों मेडिसिन लेने पर करीब उसे 4 से 6 महीने कम से कम लगेंगे ठीक होने में, सुसाइड के विचारों को निकलने में। लेकिन अगर वो ईसीटी ले लेता है अपने डॉक्टर के परामर्श पर, तो सिर्फ़ 2 से 3 सप्ताह के अंदर उसके अंदर सुसाइड के विचार पूरी तरीके से निकल जाते हैं, उसका मूड एकदम नॉर्मल हो जाता है। इसलिए आपके डॉक्टर आपको जो भी एडवाइस करें, चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो या फिर दिमागी झटकों के रूप में हो, आप उसे लें और मेडिसिन को रेगुलर टाइम पर लें, अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। कभी भी मेडिसिन बीच में ना छोड़ें, कोर्स पूरा होने से पहले। और कभी भी मेडिसिन को किसी दूसरी मेडिसिन के साथ चेंज ना करें, डोज़ अपने आप से ना बनाएँ। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट आ भी रहे हैं, तो अपने मनोचिकित्सक से मिलें और रेगुलर फ़ॉलो-अप के लिए उसके पास जाएँ और जैसे-जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करें, कब मेडिसिन बंद करनी है, उसकी बातों का पूरा अनुसरण करें। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी सुसाइड आप किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपके घर परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की स्टेज से गुज़र रहा है, तो आप उसे समझें, उसे एसेस करें। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति में कहीं सुसाइड के विचार डेवलप तो नहीं हो रहे, तो तुरंत उसे किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर आएँ और कभी भी ऐसे व्यक्ति को इग्नोर ना करें जो कि डिप्रेशन में जी रहा हो, ऐसी-ऐसी बातें कर रहा हो कि दुनिया मेरे काम की नहीं है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। क्योंकि ये सब वो छोटे-छोटे साइन सिम्पटम होते हैं जो समय-समय पर आपको हिंट देते हैं कि आप किसी और ये भी होते हैं भगवान की तरफ से कि आप उस व्यक्ति की जान बचा सकते हो, लेकिन आप उसे अवॉइड कर देते हो, कई बार आप उसे डाँट देते हो, कई बार उसे तिरस्कृत कर देते हो, उसे कमेंट कर देते हो और भूल जाते हो। और वो आदमी अगली स्टेज में जाकर सुसाइड कर लेता है। तो किसी की ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को समझें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जब भी ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर परिवार रिश्तेदारों में मिले, तो आप तुरंत उसे किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएं और मनोचिकित्सक की सलाह के अनुसार जो भी मेडिसिन वो आपको एडवाइस करे उसे लें और प्रॉपर फॉलो अप के लिए उससे मिलते रहें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था सुसाइड के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और आप इसे ज़रूरतमंद लोगों तक, जो आपको लगता है नीडी पर्सन है, उन तक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।